नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नए केस के साथ प्रस्तुत हूँ और यह केस है एक रेयर डिजीज का। इस डिजीज का नाम है हिर्शस्प्रूस डिजीज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नई बीमारी का केस लेकर आया हूँ, जिस बीमारी का केस मैंने भी पहले कभी लाइफ में नहीं देखा। इस बच्चे का फादर, जो 20 दिन का एक बच्चा था, इसके फादर मेरे पास आए। चूंकि साल भर पहले मुझसे एक बार इन्होंने कंसल्टेशन लिया था अपने लिए, लेकिन उस समय किसी फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट नहीं लिया। और उसके बाद जब इनके बच्चे को प्रॉब्लम हुई, 20 दिन का बच्चा था, उसको स्टूल पास नहीं होता था। अपने किसी परिचित के साथ यह मेडिकल कॉलेज में गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने देखा और बताया कि यह एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर इंटेस्टाइन का पार्ट डेवलप नहीं करता है, वहाँ पर नर्व का पहुँचना नहीं हो पाता। ये कॉन्जेनिटल एनॉमली है और जिसकी वजह से नर्व नहीं बनती है, तो वहाँ पर इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं बढ़ता और उसी की वजह से स्टूल का पैसेज प्रॉपरली नहीं होता और बच्चे में गैस बन जाती है या पेट फूलता है। इस टाइप की दिक्कतें हुआ करती हैं। डॉक्टर्स ने इनको निराश किया और बताया कि इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज नहीं है। एकमात्र इलाज ये है कि वो एक कोलोस्टोमी बैग लगाएंगे। यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जहां पर इंटेस्टाइन के पार्ट को बाईपास किया जाता है। वहां पर एक कोलोस्टोमी बैग लगा दिया जाता है, एक पाउच लगा दिया जाता है, जिसमें साल भर तक स्टूल बाहर पास होता है और उसके बाद वापस से उस इंटेस्टाइन को जोड़ते हैं। तो किन्हीं किन्हीं केसेस में थोड़े से नर्व के इनोवेशन हो जाते हैं। जब बच्चा मेरे पास आया तो ये अपने साथ इसकी एक्सरे की रिपोर्ट, जो बेरिम एनीमा की रिपोर्ट थी, वो भी लेकर आए थे। और जब मैंने इस केस को अपने एक रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड डॉक्टर धीरज के साथ शेयर किया तो उन्होंने बताया कि इसमें तो बड़ी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, क्योंकि उन्होंने जब एक्सरे को देखा तो बताया कि ये हिर्शस्प्रूस डिजीज है। मैं भी नहीं जानता था उस बीमारी के बारे में। फिर मैंने सोचा कि होम्योपैथी, चूंकि ये निराश थे, ऑपरेशन कराने की स्थिति में थे नहीं, तो मैंने कहा कि होम्योपैथी से इसका इलाज किया जाए। मेरे लिए नया केस था, फिर भी हमारे असिस्टेंट डॉक्टर प्रतिभा ने इनका केस लिया और हम लोगों ने इनका इलाज चालू किया। मात्र 10-15 दिनों के अंदर बच्चे का स्टूल नॉर्मल होने लगा, स्टूल की फ्रिक्वेंसी ठीक हो गई और जो इसको डायरिया वगैरह होता था वो भी ठीक हो गया। करीब 3 महीने के इलाज में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जो बच्चा दिन भर रोया करता था, देखिए वो किस तरह से स्वस्थ हो गया। जब ये 3 महीने के इलाज के बाद मेरे पास जब तीसरी बार मेरे पास आए बच्चे को लेकर, तो मैंने इनसे अनुभव पूछा कि बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में क्या अनुभव है। तो सुनिए इनका अनुभव, किस तरह से इन्होंने इस पद्धति को प्रेस किया। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया और सजेस्ट किया कि एक एक्सरे करा लें, तो जिससे उसकी पैथोलॉजिकल कंफर्मेशन हो जाए। तो उन्होंने सेम डायग्नोस्टिक सेंटर, चरक डायग्नोस्टिक लखनऊ में है, वहाँ पर इन्होंने इसका फिर से बेरियम एनीमा टेस्ट कराया और देखिए कि वहाँ पर जो रिपोर्ट है 100% नॉर्मल है, नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। ये चरक डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट है। बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ है। तो होम्योपैथी कई बार ऐसे रोगों का इलाज कर देता है जो सर्जिकली ही क्योर पॉसिबल है। आइए देखिए मेरे साथ यह केस। यदि आपको इसी तरह की कोई लाइलाज बीमारी का इलाज लेने की आवश्यकता है तो यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है। आप क्लिनिक पर आ सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट raviclinic.com पर जाएं और वहां से कंसल्टेशन बुक करें। कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी है, वहां जाकर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। पेट फूला रहता है इसका जी। दिखाइए जरा। अभी से कम ज्यादा रहता है। अच्छा, टॉयलेट किया जिन डॉक्टर्स को अभी तक आपने दिखाया उन्होंने क्या बोला इसके लिए? इसके लिए यही बताएंगे ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा और बैग लगा देंगे साल भर के लिए। जी। उसका साल भर के बाद इसको बैग निकालेंगे। जी। कितने डॉक्टरों को दिखाया इसके लिए अभी तक आपने? प्योर मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में से दिखाया था। अच्छा, ठीक है। उसका कुछ पर्चा वर्चा है मेडिकल कॉलेज का? पर्चा वगैरह सब कुछ नहीं, वो हमारे सिस्टर के जानने वाले थे, वहीं पास स्टाफ नर्स हैं, तो पर्चा वगैरह कोई जरूरत नहीं। आपके बच्चे को हमारे इलाज से सर स्किन में थोड़ा चेंजिंग आई और पेट में तो बिल्कुल वैसे ही नहीं, पेट में देखने में हम नहीं कह रहे हैं, ये स्टूल का
पोजीशन था, जो दर्द इसको होता रहता था, रोया करता था, जो स्टूल के लिए बार बार मतलब जाता ही नहीं था, वो चीजों में कैसा है पहले से? सर पहले से सही है। तो सही है। क्या क्या सही है, वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या क्या सही है? दर्द पहले दर्द हुआ करती थी तो मतलब ज्यादा अधिक होती थी, अब थोड़ा कम है, पहले से भी कम है। अच्छा, और अभी लेटरिन हो रहा है डेली इसका? जी पहले अरे ये तो बहुत पचक गया सब। जी सर। अब कड़ा वड़ा तो नहीं रहता ज्यादा? कुछ नहीं है सर। मोशन क्लियर हो रहा है इनका? मौसम क्लियर, लैट्रिन में फटी सर फटी लैट्रिन आती इसी है। तरह फटी फटी होती है। फटी मतलब डेली हो जाती है ना, पहले तो होती नहीं थी। हाँ, हाँ हाँ, डेली हो जाती है ना, तो बस यही चाहिए आई। बाकी आपका बाल से इलाज के बारे में सर बहुत बड़ा अनुभव हुआ। सर बहुत विश्वास नहीं आ रहा था पहले। विश्वास नहीं आ रहा था। देखे आपके सामने एक पेशेंट आया था और चला गया, जो उसको समझाया भी समझाया था। आपने समझाया लेकिन वो माना नहीं। वो माना नहीं। हाँ फिर हमें समझ में ही नहीं आ रहा। एक्चुअली उसको समझ में आ रहा था, जी उसकी मदर को भी समझ में, जो साथ में एक आदमी आया था ना, जो उसका रिश्तेदार था लखनऊ से, उसने भड़का दिया उसको। जी जी, तभी सर उसको हम कुछ बातें बताएं सर, फिर हम सोचे ये नहीं समझेगा, फिर ज़्यादा हम नहीं एक्सप्लेन नहीं किए। इनको बताए थे जो इस साइड में बैठे हैं, तो उनके विश्वास करेंगे तो आप मतलब विश्वास किसी चीज़ में करना पड़ेगा आपको। बिना आपको भी विश्वास तो के कुछ नहीं होता। सर्जरी बताया गया था ना मेडिकल कॉलेज में उसके लिए, और वो भी उन्होंने बताया था कि ये ठीक नहीं होगा सर्जरी से भी। जी जी क्या कहा था उन्होंने? सर ये ऑपरेशन सर। हाँ ऑपरेशन के लिए, लेकिन कहा था ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा? जी ये कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ठीक है चलिए।